अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो आज के दिन हम एक और एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं खुशखबरियां डिलाइट की। सो आई होप यू हैव एनर्जी आपकी कायम है। जी जी बिल्कुल। सो आई थिंक आप अभी जो बताएं। हम आजकल ड्रामास डिस्कस करें, आई थिंक वो अच्छे हैं और मजा भी आ रहा है उनको फॉलो करने में भी। सो आई थिंक ये एनर्जी उससे भी ड्राइव होती है कि जब ड्रामा अच्छा हो तो उसको डिस्कस करना भी मजा आता है। सो आई बिल्कुल। थिंक पहली सी मोहब्बत इज वन ऑफ दोज ड्रामास दैट आई एम थॉरली एंजॉयिंग डिस्पाइट कि वो बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर है और ऑब्वियसली इट्स प्योर रोमांटिक स्टोरी है। उसमें बहुत सी और भी ऑब्वियसली लर्निंग है, बट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स आजकल। दिल ना उम्मीद तो नहीं वो सबसे पहले पे है, लेकिन पहली सी मोहब्बत ऑल्सो आई एम एंजॉयिंग। ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा है, इसलिए मजा आ रहा है। सो हेरा, आपको कैसी लगी 23rd एपिसोड ऑफ पहली सी मोहब्बत? बहुत अच्छी थी। ऑल्दो थोड़ी मुझे लगा स्लो, कोई एज सच डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे उसमें बहुत अच्छी लगी। एक आधी चीज़ थी जो मुझे नहीं ठीक लग रही थी, लेकिन ओवरऑल इंजॉय किया मैंने। मुझे बहुत ज़बरदस्त जो पूरी सीन लगा ना, जो जिस तरह नाम भूल गई हूँ, असलम असलम ने जैसे सारा दिन गुजारा है ना, वो जितना अच्छे तरीके से उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ था, जिस तरह वो दोस्त के घर से बाहर जाता है, शाम होती है, रात होती है, वो किस तरह बीच में गन्ने का जूस पीता है 2 गिलास। हाँ एग्जैक्टली वो मुझे बहुत जबरदस्त लगा। ऑल्दो वो उसमें ना कोई सीन था, ना कोई उसमें इमोशंस ऐसा पीछे ट्रैक लगा हुआ था, वो सिर्फ डायरेक्शन थी, पिक्चराइजेशन, सिनेमेटोग्राफी जो कुछ है, जो कि इसकी बहुत जबरदस्त है। वो मुझे मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा था उसको देखने का। आई थिंक और मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी। मुझे इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि ये जो आप बात करिए ना कि बाकी एज सच मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई, हम उसी पॉइंट पे हैं कि वो भागेगी नहीं भागेगी, लेकिन जो उन्होंने जो जर्नी दिखाई है वो इतने मजे की जर्नी है कि मैं बोर नहीं हुई। मैंने एंजॉय किया। बिल्कुल तो आप ऐसे कंटिन्यू करें तो फिर भी ऐड करें, आप मैं बात करें। सॉरी, मैंने सोच रही थी कि मतलब इसमें वही बात है, डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक। हमें ये नहीं पता वो भागना है, उन्होंने 3 किस्तों से भाग रहे हैं, लेकिन वो जो बिल्डअप था, वो जो सुबह से रात का पूरा सीन था ना, वो बहुत जबरदस्त था। कि वो मतलब आपको फील नहीं हुआ कि ये क्यों, कब भागेंगे, क्यों नहीं भाग रहे, अब क्या हो गया है, या मैं घड़ी देखूं ये कब भागेंगे, ऐसा नहीं था। मतलब मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई। तो वो और बहुत उनकी जिंदगी का जो दिन था वो हमने भी महसूस किया, चाहे वो उसका एग्जैक्टली। अपना था, असलम की जिंदगी का था, चाहे वो रखी की जिंदगी का था, चाहे वो असलम के घर वालों की जिंदगी का था, जैनब और साथ ही वो जो भाभी थी और उसकी माँ कॉन्वर्सेशन करी, उसने फोन नहीं किया। सो एक्चुअली वी कुड फॉलो थ्रू ऑल द इवेंट्स। और सेम फॉर असलम फ्रेंड, उसकी जो बेचैनी थी या जो भी उसकी एक एकदम से बैकअप है, सो वी कुड फील एवरीथिंग अराउंड। एंड उन्होंने वैसे बहुत प्यारे तरीके से आई थिंक बिल्डअप किया है कि हमें वो इमोशंस कैरी करें। और अब जब जो मेरा ख्याल है, अंदाजा ये है, पहले इसी से शुरू करते हैं कि मेरे ख्याल में रक्षी साहिबा नहीं भागेंगी। और मुझे दुख बहुत हो रहा है असलम के लिए, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है वेयर इज रक्षी कमिंग फ्रॉम। उसमें एक तो ना वो हिम्मत है ऑफ कोर्स, दूसरा वो अपने बाप को धोखा नहीं देना चाह रही, व्हिच इज अ ग्रेट थॉट। मगर आई थिंक अगेन आई वुड से कि ज्यादती असलम के साथ हो रही है और हमेशा से होती आ रही है। और कितनी वो मारे खाए, वो हर जगह अपफ्रंट बोला भी है, रिश्ता तक भेजा, हर जगह वो पिट रहा है। रक्षी बिकॉज वो थोड़ी सी इतनी, एक तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है, बोल नहीं है, उसकी वजह से वो सबको लॉस दे रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? या बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मतलब वो इधर की हो रही है ना उधर की हो रही है। वो एक दफा या तो बता दे कि मैं नहीं भागूंगी, या मैं शादी करने लगी हूँ, या मैं बस भाग रही हूँ, अब जो मर्जी हो जाए मैं भाग जाऊंगी। मतलब वो इनडिसाइसिव, जो कि नाजायज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो ठीक है, ऐसे ही होता है। अब लड़की कौन सी इतनी बहादुर होती है कि वो कि अच्छा ठीक है जी अब मैं भागने लगी हूँ। हमें पता है, हमें उसका कैरेक्टर का भी पता है, उसकी उसकी क्या डेवलपमेंट जो हुई है, तो वो अपनी जगह से ठीक है। लेकिन वही बात है, ज्यादती तो हो रही है, और बेचारा असलम तो खाम में बहुत मारा जा रहा है, खाम में। उसका इंडिसाइसिवपन जो है ना वो दूसरे को नुकसान दे रहा है। आई थिंक यहाँ पे शी इज एट फॉल्ट, यहाँ पे शी इज फॉल्ट। और अभी नहीं, दिस हैज बीन हर ट्रेंड शुरू से लेकर हर अभी तक। उसका इंडिसाइसिवपन असलम को नुकसान दे रहा है। चाहे अगर वो शुरू से ये कम्युनिकेट कर देती बाप को, या जो भी होता, या शुरू से ये रिश्ता ही खत्म कर देती, तो वुड हैव बीन बेटर। अब कोई बड़ी बात है, चीजें इस स्टेज पे पहुंच गई हैं कि अब जो असलम की पूरे दिन की स्ट्रगल हमने देखी है, और उससे पहले भी जो वो महसूस करता था, जिस तरह वो पुश कर रहा है, जिस तरह वो ट्राई कर रहा है, तो उसके साथ इतना अनफेयर है कि वो नहीं आएगी। डिस्पाइट कि आई अंडरस्टैंड वेयर रक्षी इज कमिंग फ्रॉम, उसको पहले ही कह देना चाहिए था, ना मेरे में इतना दम है, ना मैं अपने बाप को धोखा देना चाहती हूँ, ना द वर्ड्स।
ठीक है। सो अगर आप नहीं देना चाहती तो बी फर्म अबाउट इट। सो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा वो कर रही है असलम के साथ, और मुझे अगेन वही पता है, प्रोमो से पता चल रहा है कि एक तो शायद भागेगी नहीं, दूसरा ये है कि वो स्टूपिड सिकंदर जो है वो असलम को फिर मारेगा, ही विल बी इन हॉस्पिटल व्हिच इज सच अ मेस, एंड इधर दूसरी तरफ ये आंसू बहाती रह जाएगी, व्हिच इज सो अनफेयर कि आपका एक एक्शंस की वजह से अगर दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है ना, तो आई थिंक ये ज्यादा ब्लेम जाता है रक्षी पे, और इट्स वेरी अनफेयर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो आई थिंक वो अभी मतलब इतनी मोहब्बत है उनको बच्ची से भी, फिर अगली किस्त में वो अगले किस्त की प्रोमो में फिर उसको डांट ढूंढ रहे हैं कि मेरी लाश जाएगी अगर तुम ना शादी हुई, पता नहीं बारात ना आई तो। टू बी ऑनेस्ट पता है मैं शबीर जान की फील नहीं करती, मतलब पहले मैं थी मुझे नहीं समझ आ रही, मतलब होता है ना कि मैं मानती हूँ कि भागना बुरा है सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि ही हैज आस्क्ड फॉर इट, डोंट यू थिंक? यही बात है, हाँ बिल्कुल। इतना स्टबर्न और ऐसे खुशियां मना रहे हो, मतलब अपने दिल के सुकून के लिए अगर अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर रहे हो तो बेटी का हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे। सो मुझे नहीं लगता कि उनके भागने में भी शायद कोई हर्षा, हालांकि आई एम ऑल अगेंस्ट फॉर इट, लेकिन जो सिचुएशंस इन्होंने दिखाई हैं मुझे लगता है उसके लिहाज से तो रक्षी भागे तो शायद सही डिसीजन है। दूसरी तरफ जो लग रहा है कि नरगिस का लड़का ओबवियसली आ गए हैं, वो जो अंकल है वो आ गए हैं दरवाजे पे, अब वो आ गए और आई एम श्योर जो ये नरगिस मना कर देगी उसको, लेकिन ये तो फिर भी पड़ाव भी तो देती है ना। मुझे जो पूरे ड्रामे में आपको कह रही थी ना कुछ चीजें मुझे नहीं अच्छी लग रही, वो नरगिस और इस लड़के का ट्रैक है, जो कि अब मुझे बिल्कुल भी, अब मुझे नरगिस से बहुत सारे इश्यूज होने लगे हैं, क्योंकि देखो मुझे पता है नहीं जाएगी, वो आ गया है, उसने तो नहीं बुलाया लेकिन आ गया, लेकिन ये भी नहीं कहती ना, और फोन पे कहती भी है कि नहीं अभी तक पसंद हो, ये क्या बात हुई? अगर आपने ये कह दिया तो बस फिर तो वो फिर फोन, मतलब आप उसका फोन ना, आपको मतलब मुश्किल नहीं है, आप अपने मियाँ को बता दो ये मुझे बड़ा तंग कर रहा है, इसको यहाँ से निकाले, मतलब कुछ भी कर सकती है वो, लेकिन अब अगर वो इस तरह छुप छुप के उससे बातें करती रहेगी, चाहे यही कहती रहे नहीं नहीं नहीं, बातें करना है ना, ऊपर से कह भी तो रही है ना कि मुझे पसंद थी, वो एग्जैक्टली ये भी कह रही है, और कह रही है नहीं नहीं मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, अब नहीं मैं तो नहीं, मतलब आप क्या होगा अगली एपिसोड में जो नजर आ रहा है वो अपेरेंटली यही होगा कि शायद वो लड़का इसको कहेगा चलो ये नहीं जाएगी, और रक्षी इसको देख के इम्प्रेस हो जाएगी और कहेगी मैं नहीं मानती क्योंकि आपने इतनी कुर्बानी दी है तो मैं अपनी ये होगा, मैं बता रही हूँ लिटरली लिख लें ये होगा। लेकिन ये कितना स्टूपिड है, ये कितनी स्टूपिड बात है कि आप दोनों के सिनेरियोस भी देखो ना, उस लड़की की तो शादी हुई है, यहाँ पे रक्षी की नापसंद, एक तो शादी से इनकार कर चुकी है, फिर भी शादी हो रही है, आप समझ नहीं रहा, सिकंदर बुरा आदमी है, सिकंदर असलम को मारता भी है, सिकंदर जैनब के साथ भी जुल्म कर रहा है, तो सिचुएशन ऑलटुगेदर डिफरेंट है, सो यू कैन नॉट मैच बिल्कुल दो सिचुएशंस फर्क है। जो रक्षी और उसकी ये जो है लड़की, इसकी माँ जो है, उनके जो डायलॉग्स थे जिसमें वो कहती है कि अच्छा तो आपको मेरे बाप से मोहब्बत नहीं है, आपको अभी भी उसी से मोहब्बत है, आपने फिर अपनी मर्जी से शादी की है लेकिन आपने तो मेरी मर्जी से नहीं हो रही, तो उसने कहा कि हाँ ये भी तुम्हें कुछ अर्से बाद पता चल जाएगा कि मर्जी से होती है नहीं होती, मतलब उसने डायलॉग्स बोले थे वो बिल्कुल मुझे ना, मैं उससे वो नहीं हुई थी। देखो आपका अपना डिसीजन है, उस लड़की ने तो पूरे दिमाग से शादी की थी पहली बात इसके बाप से, अगेन अपना इंटरेस्ट देखा था कि वो लड़का तो चला गया, इसने सोचा मेरा सिक्योर हो जाएगा, तो उसकी कोई जबरदस्ती शादी नहीं हुई, तो वो इतना सिंपैथी गेन भी नहीं कर सकती। रक्षी का सिनेरियो ऑल टुगेदर फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक शी डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग बिकॉज शी इज वेरी क्लियर, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने एक पसंद बंदे को किया, इसमें नथिंग रॉन्ग इन इट, एंड अगर बाप जबरदस्ती शादी करा रहा है दैट इज आल्सो अगेंस्ट इस्लाम, सो ये भी तो सोचे ना। और दूसरी तरफ ना सिर्फ जबरदस्ती शादी है, दूसरी तरफ द गाय सिकंदर ही इज अ बैड पर्सन, वो लोगों को मारता भी है, वो ज़ैनब को टॉर्चर भी दे रहा है, वो असलम को एक दफा नहीं मतलब वो ऑलरेडी इस लड़की को भी टॉर्चर दे रहा है, तो आई थिंक उसका ये तमाम एक्शंस जस्टिफाइबल है, तो मुझे नहीं लगता कोई इशू था। दूसरी तरफ ज़ैनब बाजी भी तो थी ना, इतना अरसा उन्होंने तो नहीं कांटेक्ट किया था उस लड़के से, अब किया भी तो सिर्फ असलम की वजह से, और वो मतलब उसको ये तो नहीं कहती हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, उसने कहा कि मैं थी लेकिन अब तुम मेरे दिल से उतर गए हो, ये भी कहती है। बिल्कुल हाँ, आई थिंक ये सिनेरियोज इन सबकी पहली मोहब्बतें फर्क हैं, और ये खाम का नरगिस जो है उस पे रोक मार, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। और दूसरी तरफ मुझे उसकी बहन का भी समझ नहीं आया, दोस्त का भी समझ नहीं आया, जो उसके भाई को कहती है कि कल तो अम्मी को भी लिया, उसने बड़ा मुझे कहा, मुझे पता है कवर अप कर रही थी, लेकिन वो अननेसेसरी कवर अप था। हाँ, वो इतना तो बार-बार क्यों बताना चाह रही थी कि उसको पता ही था ये भागेगी, ये क्या मतलब? हाँ एग्जैक्टली, वो भी थोड़ा था वैसे। हाँ, और अपनी तरफ भी दिखाना चाहा है कि वो शायद हमसे रिवील नहीं करना चाहती थी भाई पे, लेकिन इतना ओवर स्मार्ट होने की क्या जरूरत है कि रक्षी ने कहा कि माँ को भी दांत मिलाने की क्या बात थी। हाँ वो भी था थोड़ा सा, बिल्कुल जाती थी।
मुझे जो ज़ैनब की जो भाभी और ज़ैनब की कॉन्वर्सेशन थी वो काफी, भाभी बहुत सेंसिबली, जैसे मैं सोचती हूँ आप भी उसको सेंसिबल बंदा मशवरा देगा वो दे रही थी, बहुत जबरदस्त दे रही, मतलब मुझे बड़ी पसंद आती है भाभी। लेकिन उसको जो जवाब दिया था ना उसने वो भी ठीक था, उसको मैं समझ सकती हूँ, मैं भी वो गलत नहीं था, वो क्या मतलब मुझे भी ना एग्जैक्टली मुझे भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था उसके बाद, है ना। और ये बात हमने लास्ट टाइम की थी और उसने वही बातें की है कि जो हम लास्ट टाइम कह रहे थे उसकी बात सही है। ये दोनों, इनके भाई और इसका सिकंदर, वो वैसे ही पागल है। अभी पहले ही शक करते हैं, अभी देखो ना, अभी इसको रोक भी रही है, कितनी अच्छी हुई भी थी वो, बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मुबारक को ज़ैनब में बड़ी इम्प्रूवमेंट आई जब उसको कह रही थी कि आप रुक जाएं। हालांकि ठीक है उसकी इंटेंशन दूसरी भी थी, लगा था। हालांकि उसकी इंटेंशन ये भी थी कि उसको पता था भागना है और सब कुछ, लेकिन मुझे लगा कि उसने अपनी कंसिस्टेंसी भी रखी कॉन्वर्सेशन में। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता है कि वो अच्छी बात करती है फिर पीछे बैकआउट कर जाती है, और उसने कोशिश करती रही। आपने नोटिस किया? हाँ बिल्कुल। और मुझे लेकिन उस पर थोड़ा सा और वो जो मेरी रीइंफोर्समेंट हुई कि ज़ैनब बाजी को कुछ होने वाला है उनके बाद, मुझे भी लगा। लेकिन मुझे मियाँ पे बड़ा दुख हुआ कि ज़ैनब बाजी ने इस बार बहुत अच्छी, हाँ मियाँ भी अच्छी था आगे से, वो बहुत एंड में वो थोड़ा चुप हो गया। पहले तो कोशिश कर रहा था टॉन्ट मारने का, लेकिन थोड़ा चुप हो गया। लेकिन उसको, क्योंकि उसको लग रहा था अभी ज़ैनब बाजी ने मुकर जाना है लेकिन वो जब नहीं मुकर रही थी तो फिर वो भी थोड़ा सा हैरान हो रहा था हमारी तरह की। लेकिन आई थिंक ओवरऑल आई रियली एंजॉयड, मुझे असलम का कैरेक्टर बहुत पसंद है। आई थिंक उसके थोड़ा सा वार्डरोब थोड़ा ज्यादा ही उन्होंने दिखाया हुआ है कि मतलब थोड़ी ढीला डाला, वो भी अच्छा तरह से। उसकी जो इस तरह से जर्सी पहनी हुई थी बड़ा अच्छा स्मार्ट लग रहा था ना, जर्सी टाइप की पहनी हुई थी ना, वो जो ऊपर हुडी हाँ बहुत, जिस पर तवक्कुल लिखा हुआ था, तवक्कुल लिखा हुआ, कितना अच्छी थी ना। मुझे बेस्ट उसके, और वो पूरे वक्त दिन में वो फिर रहा था ना जो उसने हुडी पहनी, मुझे बड़ा अच्छी लगी। उसके अलावा जब उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसमें मुझे थोड़ा होता है कि वो जरा गुंडा टाइप लुक कर देता है ना, हालांकि दिखने में नहीं लगता, लेकिन वो जो मतलब चेन्स पहनी हुई है उसमें थोड़ा सा लाइट लुक ज्यादा अच्छा लगता है जैसे इस तरह मेरा। मैंने कहा उन्होंने ये दिखाया है आजकल के लड़के जो होते हैं वो फ्री स्टाइल, लेकिन वो ये जो हुडी वाला लुक था ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। इसमें थोड़ी डिसेंसी बहुत पसंद आ रही है। लुक था ना, थोड़ा इनडिसेंट लुक भी था ना, कि जैसा लफंगे टाइप नहीं हो जाते कि आप थोड़ा सा ऑड किया, बटन खोल रहे हैं और इस तरह के, वो थोड़ा ऑड लगता है। वो इन्होंने थोड़ा सा ड्रामे में दिखाया हुआ है, लेकिन मुझे, हालांकि वो इतना इनडिसेंट बंदा है नहीं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं कि वो हर बंदे पे लाइन मार रहा हो, वो उस तरह का कैरेक्टर नहीं है, जो लुक्स थे थोड़ा उससे बरक्स है मुझे लगता है। लेकिन आई थिंक इस एपिसोड में मुझे मजा आया उसका, कि उसने बड़ा लुक रियली नाइस द वे, उसको जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने पूरा दिन जो उसका दिखाया वो बहुत अच्छा, मैंने एंजॉय किया। इवन वो जो मैंने हंस रही थी कि जैसा होता है ना नॉर्मली आप एक जूस का ग्लास पीते हैं, आप कहते हैं एक और पी ले, वो बड़ा क्यूट था, बहुत जबरदस्त। वो छोटी छोटी चीजें उसमें बड़े मजे का था। और मुझे ये भी बड़ा मजा आता था कि उसकी जो कॉन्वर्सेशन उसके दोस्त के साथ होती है ना, जब उसको कहता है तुम फिक्र ना करो, रक्षी भी वैसी है जिस तरह मैंने तुम्हारा सोचा है वो भी अपने दोस्त का सोचा। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक बड़े प्यारे प्यारे टॉन्ट मार गया था, है ना। टॉन्ट मार रहा था लेकिन गले भी साथ मिल के उसको, लेकिन आई थिंक वाज नाइस। अच्छा वो समझ मैंने ये दिखाया है, असलम जो है वो सेल्फिश नहीं, उसका प्रॉब्लम वो अच्छा इतना है ना, वो हमेशा दूसरे की फीट में रह के सोचता है। उसको ये भी पता है कि उसके दोस्त ने ऐसा क्यों किया, तो ये नहीं है कि उसके बारे में इल विल रखे, वो कहेगा कोई बात नहीं ना, माफ कर देता है। इसका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है इसलिए कि ये हीरो है, लेकिन इसमें वो वाला हीरोइक चीजें नहीं है कि मेरी मोहब्बत मेरा मतलब मोहब्बत के आगे वो घर को नहीं छोड़ेगा। वो बैलेंस हर बहन की जगह अपनी जगह है, उसकी माँ की जगह अपनी जगह, भाई की रिस्पेक्ट चाहे वो मारे धाड़े जो मर्जी करे वो अपनी जगह। मतलब इस बात पे कभी सोचो, भाई ने उसको मारा, कुटा, गालियां दी, उसने कभी उनके आगे जवाब नहीं दिया। बात होती है वो मैं कह रही हूँ, द कैरेक्टर इज वेरी डिसेंट। तो वो उसके लुक्स मुझे लगता था कि ये लकी बनता है क्योंकि ये तो बड़ा वो है, लेकिन यस आई एम एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर। रक्षी का वही वाली पता है, सैमी वो वैसी ही है, तंग हो जाता है बंदा कि बस थोड़ा बस करते हैं अब रक्षी, लेकिन एक्चुअली उसका दिखाया ही है ना वीक कैरेक्टर, सो आई थिंक वो अच्छा। माया अली ने अगेन आई वुड लाइक टू प्रिपेयर कि उन्हें बहुत अच्छा था उनका पूरा इस एपिसोड में, जो रो भी रही थी, जिससे वो मतलब मुझे उसकी तरफ समझ आ रही थी कि एक तरफ से भागना भी है, दूसरी तरफ अपने बाप की बार बार, जिस तरह वो एक उसकी दोस्त कहती है ना कि अंकल खास तौर पे आए थे मेरे घर बुलाने के लिए। आई थिंक वो बड़ी टचिंग पॉइंट थी। ऑब्वियसली उसको रोना ही आएगा ना कि मैं उनको धोखा देने वाली थी, तो मुझे लगता है बड़ी टचिंग सीन्स था और मायाली ने बहुत अच्छा निभाया, मैं एंजॉय किया। और वो अपनी माइयों पे माइयों या मेहंदी पे बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छी लगी थी।
आई थिंक ओवरऑल मजा आया और लेट्स सी कि अब 24th एपिसोड में क्या होता है. मैंने तो बहुत एंजॉय की एपिसोड डिस्पाइट कि वो स्लो थी, इतनी डेवलपमेंट्स नहीं हुई, मगर आई थिंक द जर्नी वाज वेरी नाइस. आई थिंक इट्स ग्रोइंग ऑन अस और हम अभी तक उसी लम्हे पे हैं कि ये भागेगी नहीं भागेगी. खैर अब मैं जो हमने पहले सोचा था कि नहीं भागी, तो मैं अब 99% तो छोड़ के नहीं भागी और बेचारा असलम क्या होगा उसका. सो लेट्स सी क्या होता है. आप प्लीज आप बताएं आपका क्या ख्याल है कि ड्रामे में आगे क्या होगा. आप हमारे आइडियाज से या हमारा रिव्यू से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते. प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. सो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.